स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 12 महत्वपूर्ण बिल लेकर आएगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। चुनावी रिजल्ट के बाद सत्र के लिए विपक्ष आगे की तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में वो बयान भी देंगे। इससे पहले सर्वदलीय बैठक के जरिए कोशिश ये की गई कि तमाम बिंदुओं पर बिना हंगामे के चर्चा हो। सत्र प्रारंभ होने से पहले स्पीकर ओम बिरला का ट्वीट, आशा है सत्र के दौरान सभी दलों के सक्रिय सहयोग मिलेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है और देश हित और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ये लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करके बात कही है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो सकती है और हंगामा हो सकता है। 22 तारीख तक सत्र चलेगा। इस सत्र में सरकार 12 महत्वपूर्ण बिल ला सकती है। ये बिल कौन कौन से हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं? चुनावी रिजल्ट के बाद सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति में बदलाव जाहिर सी बात है। कांग्रेस की हार हुई है 3 राज्यों में, तो उसका असर भी सत्र पर पड़ सकता है और रणनीति में चेंज कांग्रेस ने किया होगा। कांग्रेस के सहयोगी जो दल हैं उन्होंने किया होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट को लेकर खबर ये कि वो पेश हो सकती है। उस पर हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र किस तरीके से चलेगा, कितना विपक्ष तैयार है, कितनी सरकार की तैयारी है, तस्वीर क्या नजर आ रही है? पंकज, ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। आज से शुरुआत हो रही है और आज मिजोरम के भी नतीजे आ रहे हैं। कल ही 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट आए हैं। बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में कहीं न कहीं बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी को बड़ी बढ़त मिशन 2024 से पहले मिलती नजर आ रही है। इसका इफेक्ट पड़ेगा और ऐसे में सत्र से पहले अमूमन जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में अपना बयान देते हैं। सत्र को लेकर सुचारू रूप से चलाने को लेकर उनका बयान महत्वपूर्ण माना जाता है। उससे एक एजेंडा तय होता है सरकार का और ऐसे में प्रधानमंत्री करीब 10:30 बजे संसद परिसर में नए संसद भवन परिसर के गंज द्वार पर वहां पर बयान देने वाले हैं। संवाददाताओं से रूबरू होने वाले हैं। इसी के साथ सत्र को लेकर वो कई महत्वपूर्ण बातें, रिजल्ट को लेकर, चुनावी रिजल्ट को लेकर मैसेज दे सकते हैं। अगर सत्र की बात करें तो एथिक्स कमेटी में जो महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद और उनके क्वेश्चन ऑफ क्यूरी को लेकर जो मामला सामने आया था, आचार संहिता में जो कमेटी ये पूरा मामला गया था, कमेटी ने इस पर सुनवाई की थी और वहां पर काफी जोरदार हंगामा देखने को मिला था। तो ये रिपोर्ट आ सकती है और माना जा रहा है कि जो इंडिया गठजोड़ के जो सदस्य हैं वो इस पर जमकर हंगामा कर सकते हैं। आज विपक्ष की बैठक बुलाई गई है जो संसद भवन परिसर में होगी, तो रणनीति वो बनाएंगे आगे की। लेकिन जब चुनावी रिजल्ट की बात करें तो इसका असर इस सत्र पर पड़ना तय माना जा रहा है। 22 तारीख तक ये सत्र चलना है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से रणनीति अलग अलग निकल कर आएंगी वो निश्चित तौर पर इस सत्र की गर्मी को बढ़ाती नजर आएंगी। खासतौर से पिछले मानसून सत्र के दौरान जब आखिरी दिन ये बयान सामने आया बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का, जो बीएसपी सांसद को लेकर टिप्पणी थी उनकी आपत्तिजनक, उसके बाद विरोध बढ़ता हुआ नजर आया था। दानिश अली पर उन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद विपक्ष ने नामबंद होकर इस पर आचार संहिता में इस मामले को ले जाने की मांग की थी। इस पर कमेटी में भी गया था मामला, लेकिन इस पर विपक्ष ने लगातार मांग की है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी पहले ही स्पीकर ओम बिरला ने भी यहाँ पर सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक बुलाई थी सरकार ने, उसमें कई मुद्दे बनकर उभरे थे। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की योजना तैयार की थी, लेकिन इस बीच रिजल्ट के नतीजे आए हैं तो ऐसे में ये असर डालेंगे इस सत्र पर, ये देखने को मिल सकता है।